Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंकर एंथनी गिडिंग को पढ़ने वाले हैं। हमने इनको डिटेल में भी पढ़ रखा है, अलग से इनका एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें हमने इनके हर एक टॉपिक कंट्रीब्यूशन को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसी चैनल पे है वो भी, बट ये सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट वाले सेक्शन का ये एक पार्ट है, तो हमें इसे वापस से पढ़ना होगा। तो हम यहाँ पे शॉर्टली पढ़ेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वापस वो लेक्चर देख सकते हैं। 10-12 मिनट के वीडियोस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसे विजिट कर सकते हो। सो लेक्चर शुरू करते हैं एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से। सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? मोबाइल चेक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम या यूट्यूब यूज़ करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, गूगल मैप से लोकेशन देखते हैं, है ना। तो सवाल ये है कि क्या हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारी डेली लाइफ कितनी मॉडर्न सिस्टम पर डिपेंडेंट है। एंथनी गिडिंग कहते हैं कि मॉडर्निटी सिर्फ मशीन और टेक्नोलॉजी का काम नहीं है, ये एक पूरा वे ऑफ लाइफ है जो हमारी थिंकिंग, रिलेशनशिप, वर्क, पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी तक को ट्रांसफॉर्म कर देती है। आज हम समझेंगे कि मॉडर्निटी क्या है, डेवलपमेंट से इसका क्या रिलेशन है, और मॉडर्निटी अपॉर्चुनिटी भी क्यों क्रिएट करती है और किस रिस्क भी। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके मीनिंग के बारे में, मॉडर्निटी के मीनिंग के बारे में, ठीक है। तो गिडिंग्स के अकॉर्डिंग ना, मॉडर्निटी एक डिस्टिंक्ट सोशल ऑर्डर है जो यूरोप में इमर्ज हुई और ग्रेजुअली पूरी दुनिया में स्प्रेड हुई। मॉडर्निटी के की कैरेक्टरिस्टिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म, ब्यूरोक्रेसी, साइंटिफिक नॉलेज। गिडिंग कहते हैं कि डेवलपमेंट लार्जली मॉडर्न इंस्टीट्यूशन के एक्सपेंशन का रिजल्ट है। सवाल आता है कि अगर आपको चूज़ करना हो बुलेट कार्ट, मेट्रो ट्रेन, तो आप क्या चूज़ करोगे? ऑब्वियसली मेट्रो ना। क्यों? क्योंकि मॉडर्निटी एफिशिएंसी और स्पीड प्रोवाइड करती है ना। तो एंथनी गिडिंग के लाइफ एंड वर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। एंथनी गिडिंग ना कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी के सबसे इन्फ्लुएंशियल सोशियोलॉजिस्ट में से एक थे। इनका कंट्रीब्यूशन अगर बुक की बात करें तो इन्होंने लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, रनवे वर्ल्ड के बारे में भी बात किया है। उन्होंने ना कुछ फेमस कॉन्सेप्ट दिया जैसे स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी, रिस्क सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन, इन सब चीज़ों के भी बारे में बात किया है। अगर इनके कोर आइडिया की बात करें मॉडर्निटी एंड डेवलपमेंट के, तो सबसे पहले इसमें मॉडर्निटी के बारे में बात करते हैं। तो मॉडर्निटी ना एक हिस्टोरिकल फेज़ है जहाँ साइंस डोमिनेंस करती है, रैशनैलिटी इंक्रीज़ होती है और इंस्टीट्यूशन एक्सपैंड करती है। फिर उसके बाद आते हैं हम डेवलपमेंट के ऊपर। तो डेवलपमेंट का मतलब है कि पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होना, सिर्फ जीडीपी ग्रोथ नहीं, है ना। फिर आता है रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी, मतलब ये गिडिंग्स का ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न सोसाइटी कंटिन्यूसली खुद को इवैल्यूएट करती रहती है। एग्जाम्पल कि पहले ना प्लास्टिक का यूज़ डेवलपमेंट माना जाता था, आज हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिविटी है। रिस्क और अनसर्टेनिटी के बारे में बात करते हैं। तो मॉडर्निटी ना प्रोग्रेस के साथ रिस्क भी क्रिएट करती है। एग्जाम्पल जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, साइबर क्राइम, एआई रिस्क, डेटा प्राइवेसी इशू, ये सारी चीज़ें। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो गिडिंग के अकॉर्डिंग ना ग्लोबलाइजेशन मॉडर्निटी का मेजर आउटकम है। दुनिया इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड हो गई है। एग्जाम्पल जैसे कि एक ट्वीट ना इंडिया में पोस्ट होता है, सेकेंड में ना वो यूएस और जापान में दिख जाता है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ मॉडर्निटी, तो ये लिंक्ड होता है डेवलपमेंट से। मॉडर्निटी ना सोसाइटी को मल्टीपल डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करती है। जैसे पहला है इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन इंक्लूड करता है जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, मार्केट, इनोवेशन। एग्जाम्पल जैसे डिजिटल इकोनॉमी की बात कर लो, स्टार्टअप्स की बात कर लो, ई कॉमर्स की बात कर लो। फिर आता है पॉलिटिकल डायमेंशन जो इंक्लूड करता है डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, वेलफेयर स्टेट को, ठीक है। फिर आता है कल्चरल डायमेंशन जो बात करता है एजुकेशन के बारे में, साइंटिफिक थिंकिंग के बारे में, रैशनल डिसीजन मेकिंग के बारे में, है ना। एंड देन आता है टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन जो ना टेक्नोलॉजी एवरीडे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है, उसके बारे में ये बात करता है। जैसे कि यूपीआई ने पेमेंट का सिस्टम ही कम्प्लीटली चेंज कर दिया। फिर आता है सोशल डायमेंशन जो आइडेंटिटी, फैमिली और सोशल रिलेशन ट्रांसफॉर्म करने की बात करता है या जिससे ट्रांसफॉर्म होता है। एग्जाम्पल जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो गया, या फिर डिजिटल कम्युनिटीज़। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आपके पेरेंट्स की जो जनरेशन और आपकी जनरेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? इंटरनेट का है या एजुकेशन या करियर चॉइस का? ये सब मॉडर्निटी के इम्पैक्ट्स हैं।
सो लेट्स टॉक अबाउट मॉडर्निटी इंस्टीट्यूशन एज इनेबलर्स ऑफ डेवलपमेंट। गिडेंस कहते हैं कि डेवलपमेंट ना इंस्टीट्यूशन के थ्रू पॉसिबल होता है। कैपिटलिज्म की बात करें सबसे पहले इसमें, तो इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को इनकरेज करता है ये। ब्यूरोक्रेसी की बात करें, फिर ब्यूरोक्रेसी आता है जिसमें ना लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट बनाता है। एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, यूनिवर्सिटी, बैंक्स। फिर आता है वेलफेयर स्टेट जो हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करता है ना। फिर आता है साइंस एंड एक्सपर्टीज़ यानी जो नॉलेज जनरेट करता है। एग्जांपल जैसे कोविड वैक्सीन साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ का रिजल्ट है। कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो मीडिया और इंटरनेट इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, है ना। अब मॉडर्निटी, अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। गिडेंस के अकॉर्डिंग ना मॉडर्निटी डबल एज स्वॉर्ड है, अपॉर्चुनिटी भी है तो रिस्क भी है ना। तो अपॉर्चुनिटी के बारे में पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद हम रिस्क के बारे में बात करेंगे। अपॉर्चुनिटी जैसे कि हो गया बेटर हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ हुई, बेटर एजुकेशन हुआ, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हुई, जैसे कि कन्वीनियंस इंक्रीज हुआ, मोबिलिटी जैसे ट्रैवल और माइग्रेशन ईजी हुआ, पर्सनल फ्रीडम जैसे कि इंडिविजुअल चॉइस एक्सपैंड हुई, है ना। रिस्क की बात करें तो जैसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ये सारे। टेक्नोलॉजिकल हज़ार्ड की बात करें तो जैसे साइबर फ्रॉड हो गया, डेटा थेफ्ट हो गया। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें तो जैसे बेनिफिट सबको ना इक्वली नहीं मिलता। सर्विलियंस आता है जैसे कि प्राइवेसी कंसर्न होना, इंक्रीज़ होता है, ये सारे ना रिस्क में आते हैं आपके। फिर उसके बाद आइडेंटिटी क्राइसिस भी रिस्क में आता है कि रैपिड सोशल चेंज ना कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। अब एक एग्जांपल ले लो कि स्मार्टफोन ने ना लाइफ इजी बनाई है लेकिन स्क्रीन एडिक्शन बढ़ा दिया है ना। प्राइवेसी इशू हो गया है, मेंटल स्ट्रेस भी इंक्रीज़ हुआ है। ये मॉडर्निटी का डुअल नेचर है ना। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरेशन थ्योरी एंड डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं, है ना। अब आते हैं गिडिंग का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट पे, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। सवाल ये है कि सोसाइटी को कौन शेप करता है, इंडिविजुअल या स्ट्रक्चर। गिडिंग का जवाब है दोनों। स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्ट्रक्चर ना रूल्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया फैमिली, उसके बाद हो गया एजुकेशन, गवर्नमेंट, ये स्ट्रक्चर में आता है। एजेंसी की बात कर लें तो इंडिविजुअल की जो एबिलिटी होती है ना डिसीजन लेने की, वो हो गया। अब डुअलिटी ऑफ नेचर क्या है कि स्ट्रक्चर जो है ना इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करती है लेकिन इंडिविजुअल भी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। जैसे एग्जांपल लो सोशल मीडिया का, यूज़र्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं लेकिन यूज़र्स के बिहेवियर से प्लेटफॉर्म भी इवॉल्व होता है ना। डेवलपमेंट तब तक है जब पीपल इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं इनके रिस्क, सोसाइटी एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। मॉडर्निटी ना ग्लोबल रिस्क क्रिएट करती है। गिडेंस इसको रिस्क सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एग्जांपल लो क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, न्यूक्लियर थ्रेट, साइबर अटैक, ये ना रिस्क नेशनल बॉर्डर नहीं मानता, इसीलिए ना ग्लोबल कोऑपरेशन ज़रूरी है। एग्जांपल जैसे ना याद है कोविड-19 ने दिखाया कि एक वायरस पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकता है। फिर हम ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्निटी की बात करें तो गिडेंस के अकॉर्डिंग ना ग्लोबलाइजेशन जो है वो जो इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन है, मतलब कि लोकल लेवल वाले इवेंट का कंसिक्वेंसेस ग्लोबल पे क्रिएट करता है। ग्लोबल इवेंट्स ना लोकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एग्जांपल जैसे ना ऑयल प्राइसेस मिडल ईस्ट में बढ़ा, उससे पेट्रोल प्राइस इंडिया में इंक्रीज़ हो गया, है ना। अगर अब हम इसके कुछ बेनिफिट की बात कर लें तो बेनिफिट है कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में हेल्प करता है, नॉलेज शेयरिंग में, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में, है ना। चैलेंजेस यही है कि कल्चरल डोमिनियन है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, एक्सप्लॉयटेशन होता है इसकी वजह से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म। ओके, तो हर थियरी की लिमिटेशन होती है। जैसे पहला ये यूरोसेंट्रिक बायस है, मतलब मॉडर्निटी ना लार्जली वेस्टर्न एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है, ऐसा मानते हैं क्रिटिक्स। दूसरे क्रिटिसिज्म है कि ओवर एम्फेसिस है इंस्टीट्यूशन पे, मतलब पावर रिलेशन और इनइक्वालिटी को ना अंडरस्टिमेट कर सकता है। तीसरा कि रैशनल एजेंसी अजम्पशंस, सब लोग इक्वल चॉइस नहीं रखते। एग्जांपल जैसे पुअर और रिच इंडिविजुअल की अपॉर्चुनिटी सेम नहीं होती। फिर आता है कॉलोनियल हिस्ट्री, मतलब क्रिटिक्स कहते हैं कि गिडेंस ना कॉलोनियलिज्म को सफिशिएंट अटेंशन नहीं देता। अब बात करते हैं कि क्या ये आज भी रेलेवेंट हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल रेलेवेंट हैं। जैसे डिजिटल रिवॉल्यूशन आ रहा है तो मॉडर्निटी को समझने के लिए यूज़फुल है। ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस को एक्सप्लेन करती है। क्लाइमेट चेंज की बात कर लें तो रिस्क सोसाइटी कॉन्सेप्ट बहुत रेलेवेंट है।
AI रिवॉल्यूशन भी है, जैसे मॉडर्न अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों को एक्सप्लेन करता है ना। अब अगर हम इसके इम्प्लीकेशंस की बात कर लें कि क्या इम्प्लीकेशन है फॉर डेवलपमेंट, तो गिडिंग्स के अकॉर्डिंग ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, एजुकेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वेलफेयर सिस्टम चाहिए, ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, ये सारी ज़रूरी है ना। सो क्लास, इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ लेक्चर, तो एंथनी गिडिंग्स हमें बताते हैं कि मॉडर्निटी डेवलपमेंट का मेजर इंजन है, लेकिन मॉडर्निटी सिर्फ अपॉर्चुनिटी से नहीं आती, ये रिस्क से भी क्रिएट करती है। डेवलपमेंट का गोल सिर्फ ना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होना चाहिए, हमें इंश्योर करना होगा कि टेक्नोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर को इम्प्रूव करे, रिस्पॉन्सिबली मैनेज हो, डेवलपमेंट इंक्लूसिव और सस्टेनेबल हो। गिडिंग्स का सेंट्रल मैसेज है कि मॉडर्निटी को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, यूज़ रिफ्लेक्सिबिलिटी को समझो और इवैल्यूएट करो और रिस्पॉन्सिबली मैनेज करो। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।